ये उस समय की कथा है जब माँ दुर्गा और सभी देवता मिलकर भी एक असुर को परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, उससे उसके जैसा एक नया और उतना ही शक्तिशाली राक्षस जन्म लेगा। इस वरदान के कारण रक्त बीज लगभग अजेय हो गया था। देवता थक चुके थे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 युद्ध का मैदान रक्त बीजों से भर चुका था। तब माँ दुर्गा ने आंखें बंद की, आसमान में बिजली कड़कने लगी और माँ दुर्गा के माथे से एक प्रचंड प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। बिखरे हुए बाल, श्याम वर्ण, आंखों में अग्नि, वो थी माँ काली। रक्त बीज की आंखों में पहली बार भय दिखाई देने लगा। माँ काली ने अपने अस्त्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरने वाला था, माँ काली ने अपनी जिह्वा से उस रक्त को अपने भीतर समा लिया। रक्त की एक एक बूंद माँ काली ने स्वयं पी ली और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। लेकिन ये कथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि रक्त बीज आज भी जीवित है, बाहर नहीं, हमारे भीतर। हर वो विचार जो बार बार लौट आता है, हर वो डर जो खत्म होने के बाद भी फिर जन्म ले लेता है, हर वो आदत जिसे हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो फिर वापस आ जाती है, वही है रक्त बीज। और जब हम पूरी जागरूकता के साथ उसे देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर माँ काली की शक्ति जागती है। वो शक्ति जो उस चक्र को पहचान कर उसे यहीं रोक देती है, क्योंकि जहां पूर्ण जागरूकता होती है वहां कोई भी रक्त बीज फिर जन्म नहीं ले पाता। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारे भीतर कौन सा रक्त बीज बार बार जन्म लेता है? डर, गुस्सा या कोई पुरानी आदत? कमेंट में लिखो, तुम किस रक्त बीज को खत्म करना चाहते हो? और अगर ऐसी ही गहरी पौराणिक कथाओं के छिपे अर्थ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर करें।